नंबर 7। अज़्म व जज्बा। अज़्म व जज्बा इंसानी जिंदगी में बेहद अहमियत का हामिल है। ये एक ऐसा टॉनिक है जो जिंदगी की नाखुशगवारियों और मुश्किलात पर काबू पाने में अक्सीर का दर्जा रखता है। इससे इंसानी हौसला बढ़ता है और साबित कदमी में पुख्तगी आती है और इंसान का जिस्म तवानाई से भर जाता है। इससे बदतरीन खौफ में हिम्मत पैदा होती है। अगर रहनुमा का अज़्म और जज्बा जवान हो, चट्टान की तरह मजबूत हो, तो कामयाबियां उसका मुकद्दर बनती हैं। दुनिया के सबसे बड़े रहनुमा रसूले मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्म व जज्बा की सबसे बेहतरीन और आला मिसाल है। ये वही अज़्म व जज्बा था जिसकी बदौलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल के मुख्तसर अरसा में न सिर्फ इस्लाम को फरोग दिया बल्कि एक मिसाली रियासत की बुनियाद भी रखी और एक अजीम इनकिलाब बर्पा कर दिखाया। पुख्ता अज़्म सख्त मेहनत के लिए आमादा करता है और इंसान की तवानाई को जिला बख्शता है। जज्बे से इंसान के अंदर काम करने की दिलचस्पी और बेहतरीन सलाहियत पैदा होती है। जज्बा ही नामुमकिन को मुमकिन बनाने में मुआविनो मददगार है। इससे शदीद तरीन खौफ का सामना करने की हिम्मत पैदा होती है। ये बेशुमार नाकामियों के बावजूद रास्ता हमवार करके आगे बढ़ने का अज़्म हौसला देता है। अगर किसी रहनुमा की जात अज़्म हौसला का मंबा हो तो उसका जज्बा वाज़े हो जाता है। उसकी जात से जज्बा की ऐसी किरणें फूटती हैं जो फहमो इदराक रखने वाले जी शऊर और दानिशमंद लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो कर लेती हैं। इसकी बदौलत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा देखकर इस्लाम कबूल किया। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद होता है, प्यारे नबी बस आप सब्र करें जिस तरह पुरज़्म रसूलों ने सब्र किया था और इन कुफ्फार के लिए तलबे अजाब में जल्दी ना करें। सूरह अल-अहकाफ आयत नंबर 35। इस आयत मुबारका में अल्लाह जल्ल जलालहू ने अपने प्यारे नबी और रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़्म हौसला को बढ़ाते हुए कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफारे मक्का की इज़ारिसानियों पर गमज़दा न हो और उलुल अज़्म रसूलों की तरह सब्र करें। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का को तबलीग की तो कुफारे कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पर जुल्म और सितम के पहाड़ गिरा दिए और उन पर इज़ा करने की कोई कसर न छोड़ी। मगर अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने बड़े अज़्म व जज्बा, हिम्मत और बर्दाश्त से इन मुजालिम का मुकाबला किया और कामयाबी और कामरानी की मंजिल पर जा पहुंचे। कुफारे मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोशल बाइकआउट किया, मगर इसके बावजूद इस्लाम की रोशनी ने इर्द गिर्द के खित्ता को मुनव्वर कर दिया और इस्लाम फैलता चला गया। नबूवत के 7वें साल से नबूवत के 10वें साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इसहाब रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के हमरा 3 साल तक शेवे अबी तालिब में मैसूर होना पड़ा। बाज़ुकात तो दरख्तों के पत्ते और घास खाकर भूख मिटाई जाती, इसके बावजूद अज़्म हौसला में कमी न आई। जब कोई रहनुमा पूरे अज़्म जज्बे के साथ अपने असहाब की रहनुमाई करता है, उनके साथ अमल में शरीक होता है, तो उसके मुतक़दीन का अज़्म जज्बा बढ़ जाता है। जब अज़्म हौसला पुख्ता हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद भी शामिल हाल होती है। आखिरकार अज़्म हौसला के सामने कुफ्फार के जुल्म की चट्टान रेजा रेजा हो गई। तारीकी की रात खत्म हुई और अमनो सलामती की ज़ूफ़िशानियों ने हर तरफ रोशनी फैला दी। हर तरफ अमनो सुकून हो गया। खौफ के बादल छट गए। कुफार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। ये सब क्या था? ये एक बेहतरीन रहनुमा के सुनहरी उसूल थे जिसने इस अजीम रहनुमा को कामयाबियों से हमकिनार किया। ये वही अज़्म जज्बा था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बढ़ने का हौसला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आगे बढ़ने का जज्बा पैदा किया और कामयाबियों ने उनके कदम चूमे। क्या फी ज़माना कोई ऐसा रहनुमा है जो इतने अजीम अज़्म हौसला का मालिक हो? यकीनन इसका जवाब नफी में होगा। अगर हमें आगे बढ़ना है तो लफाजी की सीढ़ी छोड़कर अज़्म हौसला और जज्बे के जीने पर हमें कदम रखना होगा, तब ही कामयाबियां हमारा मुकद्दर बन सकती हैं।
اگر ہم رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے عزم و جذبہ کو اپنائیں اور ان کی قیادت کا نمونہ دیکھیں تو تب ہی حقیقی موٹیویشن اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی موٹیویشن ابدی ہے۔